प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन आपका कलेजा उछल जाएगा। आपको देखकर दोस्तों आपका दिल मचल जाएगा। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से एक ऐसी खबर आ रही है दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप भी झूम जाएंगे। वो ख्वाजा महाराजा हिंद के राजा जिन्हें सुल्तानुल हिंद कहा जाता है, जब भक्तों दोस्तों आजान के बहाने जब भक्त पहुंचे ख्वाजा से टकराने, फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने कैसे निकाल दी हेकड़ी दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इन अंध भक्तों की क्या औकात दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़ों की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। दोस्तों, जमाना आपको याद होगा जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह मुल्क हिंदुस्तान आए थे। जब हिंदुस्तान के धरती में मेरे ख्वाजा ने, हम सब के ख्वाजा ने, आप सब के ख्वाजा ने जब कदम रखा था, तो पहले कहां आए दोस्तों, पता चलेगा। तारीख उठाएंगे तो वो हिंदुस्तान का सूबा राजस्थान था। उस वक्त दोस्तों राजस्थान के सूबे में जिसकी हुकूमत थी, दुनिया जमाना उसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना था। वो भक्तों के आका, भक्तों के बाप पृथ्वीराज चौहान, उस वक्त भी पृथ्वीराज चौहान को इस्लाम से तकलीफ हो रही थी। उस वक्त भी पृथ्वीराज चौहान को मुसलमान से तकलीफ हो रही थी। उस वक्त भी पृथ्वीराज चौहान को मुसलमानों के इबादत से तकलीफ हो रही थी। उस वक्त भी पृथ्वीराज चौहान को नमाजों से तकलीफ हो रही थी। लेकिन दोस्तों, कुर्बान जाइए ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर, कुर्बान जाइए ख्वाजा हिंदल वली सरकार के ऊपर कि किस वक्त पृथ्वीराज चौहान की हेकड़ी निकाली थी। न पृथ्वीराज चौहान का उस वक्त जादू चला था, न पृथ्वीराज चौहान का उस वक्त सैनिक चला था, न पृथ्वीराज चौहान का लश्कर जर्रार चला ख्वाजा के सामने। फिर जादूगर भी आया ख्वाजा के सामने, ख्वाजा से टकरा जाता है। जादूगर जयपाल भी आता है, ख्वाजा से टकरा जाता है, ख्वाजा से टकरा कर चूर चूर हो जाता है। आसमान पर उड़ता है तो ख्वाजा की जूतियां खाते खाते जमीन पर आता है, कदमों पे लिपट जाता है और ख्वाजा गरीब नवाज से हाथ जोड़कर कहता है कि हमें भी शरण में ले लीजिए। और वो जादूगर जयपाल भी ख्वाजा गरीब नवाज के सामने कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। वक्त का सादी देव जिन्नात भी बहुत बड़ा जिन्नात था। सादी देव आना सागर के एक कोने में रहा करता था, वो भी ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने के लिए आया था। क्योंकि उनको मानने वाला उस वक्त के लोगों ने इनको भेजा था कि इस मुसलमान को यहां से खेद दो, इस मुसलमान को यहां से भगा दो। ख्वाजा हैं, हिंद के राजा हैं, राजा महाराजा हैं, जो आना सागर के सामने आए हैं, इबादतें करते हैं, वहां पर मुसलमानों को तालीम दे रहे हैं, इस्लाम की दावत दे रहे हैं। तो ऐ सादी देव, तुम इतना एहसान करो कि तुम ख्वाजा गरीब नवाज को यहां से भगा दो। लेकिन दोस्तों, कुर्बान जाइए ख्वाजा गरीब नवाज के शान के ऊपर, कुर्बान जाइए ख्वाजा गरीब नवाज की पावर के ऊपर, कुर्बान जाइए ख्वाजा गरीब नवाज की करामत के ऊपर कि इंसान तो इंसान, जादूगर जयपाल तो जादूगर जयपाल, बल्कि मेरे ख्वाजा ने, हम सब के ख्वाजा ने, राजा महाराजा ने, हिंदल वली सरकार ने उस वक्त सादी देव को भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया है दोस्तों। और आज भी सादी देव को दुनिया जमाना जानती है कि उसको ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। उसी अजमेर के अंदर दोस्तों इस समय भी भक्त बिलबिला रहे हैं। इस समय दोस्तों, जैसा कि पिछले दिनों वहां पर धारा 144 लागू किया गया था, आजान के बहाने भक्त आए थे टकराने। सरकार को ऐसी इनपुट मिली थी कि करौली के बाद, राजस्थान के करौली के बाद राजस्थान का भी माहौल बिगड़ सकता है, राजस्थान में भी हालात खराब हो सकते हैं। इसको लेकर धारा 144 वहां राजस्थान के अजमेर के डीएम के द्वारा वहां पर धारा 144 लागू कर दिया गया था। धार्मिक बैनर वगैरह लगाने में पाबंदी कर दी गई थी, डीजे बजाने में पाबंदी कर दी गई थी। दोस्तों, आखिर ये बखेड़ा हो कैसे रहा है? आप अगर ध्यान देंगे तो ये सब मामला चल रहा है, अजान के बहाने लोग जगह जगह पर डीजे बजा रहे
हैं, ये बजा रहे हैं, वो बजा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को मैं खबरदार कर देना चाहता हूं, होशियार कर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के कहीं दूसरे कोने में ख्वाजा नहीं है, वो ख्वाजा अजमेर में है। अजमेर में ये सब नहीं चलेगा। अगर अजमेर में वहां पर टकराने जाओगे तो जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान का वाकया हुआ है, इतिहास गवाह है, इतिहास मौजूद है। अगर ख्वाजा को छेड़ोगे तो पृथ्वीराज चौहान का इतिहास देख लेना, इतिहास देख लेना पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ। न पृथ्वीराज चौहान का लश्कर जर्रार काम आया था, न पृथ्वीराज चौहान का जादूगर काम आया था, न पृथ्वीराज चौहान का लश्कर काम आया, न पृथ्वीराज चौहान का जिन्नात काम आया, न पृथ्वीराज चौहान का हाथी काम आया। हाथी भी ख्वाजा गरीब नवाज के सामने पत्थर बनता हुआ नजर आया था। वही पृथ्वीराज चौहान है दोस्तों जिन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज पर पानी बंद कर दिया था। इतिहास उठाकर देखना कैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने आना सागर को कूजे में भर लिया था। तो उसी अजमेर में इस समय मामला बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा है, गड़बड़ाने की कोशिश किया जा रहा है। फिलहाल तो मामला शांत है दोस्तों, लेकिन भक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं, अंधभक्त, कि अजमेर का माहौल भी खराब किया जाए। लेकिन सरकार सतर्क है, करौली जैसा मामला दूसरी जगह नहीं होना देना चाहती है, इसीलिए वहां पर पाबंदी लगा दिया गया है। लाउड स्पीकर वगैरह में भी पाबंदी है। अगर आपको चाहिए तो इजाजत लेना पड़ेगा, डीएम की इजाजत लेना पड़ेगा। 10 बजे रात से 6 बजे तक बजाना नहीं होगा। कितने साउंड में बजाएंगे उसकी भी इजाजत लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों अजान के बहाने ख्वाजा से टकराने निकले हैं ये लोग, लेकिन ख्वाजा से टकराना मत, ख्वाजा को छेड़ना मत, वरना बर्बादी मुकद्दर बन जाएगी, बर्बादी मुकद्दर बन जाएगी। दर दर फिरोगे लेकिन कहीं भी गुंजाइश नहीं होगी जब तक ख्वाजा न माफ कर दे। तो दोस्तों इस समय जो अंधभक्त हैं वो बिलबिला रहे हैं, इधर उधर मुंह मार रहे हैं ताकि माहौल को बिगाड़ दे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, कभी माहौल बिगड़ने नहीं देना, कभी शांति व्यवस्था को खतरे में लाना मत दोस्तों। अपने जज्बा से काम लेना। यूं भी हम मुसलमान हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आपने सुना है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। यकीनन दोस्तों इस्लाम को आज से मिटाने की कोशिश नहीं की जा रही है, अजान को आज से मिटाने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि पैगंबर इस्लाम के जमाने से ही अजान को बंद कराने की कोशिश की जा रही थी, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही थी, मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुर्बान जाइए मोहम्मद अरबी के स्थान पर कि जिस तरीके से इस्लाम को उन्होंने पेश किया है, आज दुनिया में गुल बनकर, आज खुशबू बनकर इस्लाम इस कदर फैला है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। दुनिया का सबसे तेजी से फैलता हुआ मुल्क अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी एक धर्म को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो मजहब इस्लाम है। तो दोस्तों उस वक्त भी मजहब इस्लाम को कोई बाल नहीं बांका कर पाया था और आज भी कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों आप सब्र से काम करें। वो जाबिर हैं जब्र करते हैं, वो जाबिर हैं जब्र करते हैं, हम साबिर हैं सब्र करते हैं। सब्र करने वाला कमजोर नहीं होता है दोस्तों, और जब्र करने वाला बाकी नहीं रहता है। इतिहास उठाकर देख लो, इमाम हुसैन पाक का, इमाम हुसैन ने सब्र किया, आज भी नाम जिंदा है। यजीद ने जब्र किया, नाम निस्त नाबूद हो गया। शुक्रिया, आदाब।